ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा कि पाइप पेयजल परियोजना एक स्कीम संचालित है सरकार की, चल रही है। गांव-गांव में जो जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गहरी बोरिंग के माध्यम से जो ज़मीन के अंदर का शुद्ध पानी है उसको पब्लिक के घरों तक पहुंचाने के लिए सरकार ये स्कीम चला रही है। पाइप पेयजल परियोजना, घरों तक कनेक्शन दिए जाते हैं, इसके अंदर तक कनेक्शन दिए जाते हैं। उसके पीछे का कारण आप समझ लीजिए कि ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि आप देखते होंगे कि कहीं न कहीं गाँव में टंकियाँ संचालित हो गई, पानी निर्बाध रूप से जा भी रहा है और कहीं अभी काम चल रहा है। जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि गांव की बहुत सारी सड़कें खुद ही पड़ी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे पाइप बिछाए जाने का काम चल रहा होता है या बिछ गया होता है। लेकिन टेस्टिंग होने के बाद ही सड़कों को बंद किया जाएगा। अभी सड़कें कहीं कहीं खुद ही पड़ी हैं। तो सरकार ऐसा क्यों करे? जो पानी हम लोग पी रहे हैं उथले सतह का, उथली सतह और नीचे की सतह में पानी में अंतर क्या है ये आप समझ ले। तो जो पानी जो भूजल है हमारा, जो ऊपरी सतह है, उसमें जो कुछ रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे क्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, लेड या सीसा हो गया, फ्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया और आयरन। इतनी सारी चीज़ें हमें पानी में ऊपरी सतह में मिलती हैं। और इनमें आप ये समझिए, जब एक रसायन दूसरे से एक रिएक्शन करता है तब हमारे शरीर में समस्या क्या होती है। फ्लोराइड प्लस सोडियम मिलकर अगर अधिक मात्रा में हमारे शरीर में पहुंचेगा तो वो हमारा बीपी हाई कर देगा। कैल्शियम की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी तो हमारे जोड़ों में कड़ापन आ जाएगा और दर्द होने लगेगा। आर्सेनिक की मात्रा अगर पानी में ज़्यादा होगी तो उससे हमारे त्वचा रोग होने की संभावना रहती है। और कैडमियम जो है, कैडमियम गुर्दों को प्रभावित करता है। लेड या सीसा जिसे हम बोलते हैं, वो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधक बनता है। और सबसे बड़ा एक का होता है जो फ्लोराइड जिसे कहते हैं। फ्लोराइड की अधिकता अगर पानी में है तो उससे दांत आपके कमज़ोर हो जाएंगे, गिरने लगेंगे और दांतों के क्षरण का कारण ये फ्लोराइड ही बनता है। और नाइट्रेट जो होता है, नवजात शिशु से बीमार हो जाते हैं। आयरन की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी पानी में तो अमाशय को वो बीमार कर देते हैं। तो इन सारी अशुद्धियों को जो गहरे डीप बोरिंग जिसे बोलते हैं, 300 फीट के नीचे से जब पानी लाया जाता है तो वहाँ पे इन सारे जो रसायन हैं, ये तत्व जो होते हैं पानी में नहीं पाए जाते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि आपके घरों तक शुद्ध पानी पहुँचे, आप शुद्ध पानी पिएं उसका और इन सारी बीमारियों से बचें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये हमें देखने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं अक्सर गाँव में जाता रहता हूँ, जिन गाँव में टंकियाँ संचालित हैं, ग्राम पंचायत से कहा गया है कि जिन घरों में पाइप पेयजल का कनेक्शन दे दिया गया है उनसे कनेक्शन शुल्क लिया जाए, उनसे पेयजल का शुल्क लिया जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहाँ देता नहीं है। साथ ही एक चीज़ और जो सबसे बुरी है, जो हमें भी परेशान करती है, जब देखते हैं तो हैरान कर देते हैं। जिस पानी को, शुद्ध जल को पीने के लिए सरकार आपके घरों तक भेज रही है, इतना पैसा लगाकर एक टंकी बनाने में 2.5 से 3 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, तो इसकी आप परिकल्पना करिए। और उस शुद्ध पेयजल के पानी से हम लोग क्या करते हैं, गांव में जाता हूं देखते हैं लोग टोटी लगा के मोटरसाइकिल धो रहे होते हैं, ट्रैक्टर धो रहे होते हैं, घरों की फर्श धो रहे होते हैं और जानवरों को नहला रहे होते हैं। तो इस तरह से इस पानी का दुरुपयोग हम कर रहे होते हैं, तो बहुत अखरता है। पानी की कीमत को आपको समझना होगा। इसके साथ ही साथ मतलब ये तो दुरुपयोग हो गया व्यक्ति द्वारा, और जहाँ भी जिन घरों के सामने पाइप पेयजल परियोजना कनेक्शन दिए गए हैं उनमें कहीं भी आप टोटी नहीं देखेंगे। जब ठेकेदारों से बात की जाती है, ग्राम पंचायतों से बात की जाती है, तब ये मालूम होता है कि टोटी तो हमने लगाई थी लेकिन घर वालों ने उखाड़ दी उसे। जल्दी इसलिए उखाड़ देते हैं कि पानी की मात्रा ज़्यादा आए। तो सारे गांव में कहीं भी आपको टोटी नहीं मिलेगी जिससे आप पानी को खोल या बंद कर सकें। जैसे टंकी चालू होती है वो सीधे चालू हो जाते हैं और टंकी खाली होने तक वो चलते रहते हैं। किसी ने बर्तन में भर लिया तो ठीक है, नहीं भर लिया तो ऐसे बहा जा रहा है। और कोई भैंस नहीं लगा रहा है, कोई ट्रैक्टर धो रहा है, कोई मोटरसाइकिल धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरह पानी का हम सत्यानाश कर रहे हैं। पानी की कीमत आपको समझनी होगी।
भले आपके पास कितना ही पैसा रखा हो, जिस दिन पानी की ज़रूरत होगी, अगर पानी आपको नहीं मिलेगा तो उस दिन ये पैसा आपके किसी काम का नहीं होगा। पानी की वैल्यू समझिए, ये कुदरत की चीज़ें हैं, इसे हम लोग बना नहीं सकते हैं। हम लोग खरीद सकते हैं, कोई बेच सकता है, कोई खरीद सकता है, लेकिन बना नहीं सकते हैं। ये कुदरत का है, उसे संरक्षित रखें, उसका ठीक से उपयोग करें, पानी का दुरुपयोग ना होने दें। यही मैसेज हमें देना था इस पाइप पेयजल परियोजना के तहत। आप लोग पानी का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, जो पानी ही भविष्य में आपसे बदला लेगा। आपसे नहीं लेगा तो आपकी पीढ़ियों से ये पानी बदला लेगा। उन पीढ़ियों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा। अगर इसका जीता जागता उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप मध्य प्रदेश चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, जहां पे महिलाएं 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती हैं पीने के लिए। लोग सारे दिन पानी के लिए चलते रहते हैं, सुबह शाम पानी इकट्ठा करते हैं, तब वो घरों की ज़रूरत के लिए पानी इकट्ठा कर पाते हैं। आपके घरों के अंदर पानी है और आप उसका सत्यानाश करके फेंक रहे हैं। तो कृपया करके पानी को बचाएं। जल ही जीवन है, ऐसे ही नहीं कहा गया, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। जब दोनों मिलते हैं तब पानी बनता है। पानी हमें जीवन देता है। रोटी अगर 4 दिन नहीं खाएंगे तब हम नहीं मर जाएंगे। अगर 4 दिन हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम मर सकते हैं। हवा हमें नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। जो धातुएं वस्तुएं हमने बनाई हैं, उनके बगैर हमारा जीवन कट सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो चीज़ें कुदरत ने हमको दी हैं, उसके बगैर हमारा जीवन कहीं नहीं चलने वाला है, ख़त्म हो जाएगा। तो इस मैसेज को आप चाहें तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। जल ही जीवन है, पानी को बचाएं, पानी का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि पानी की कीमत आप नहीं, आपके बच्चे समझेंगे। वो नहीं समझेंगे तो उनके बच्चे समझेंगे कि पानी का मतलब क्या है, पानी आता कहाँ से है, पानी कैसे उपयोग किया जाना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते तो रहें लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये बात थोड़ा ठीक नहीं लगती। और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने लोगों तक।